आज हमारा फिफ्थ डे इस लैंडिंग कोर्स का। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के पास में हो तो ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको एक्जैक्टली सब कुछ ब्लू प्रिंट देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई लोग, आपकी वजह से हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मैं सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएंगे, सो उसके लिए थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल भाई लोग। तो मैं आपको आज सेटअप भी दूंगा और आपका माइंडसेट भी चेंज कर दूंगा, आपका नज़रिया चेंज कर दूंगा चार्ट को देखने का। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको वो जो मैंने वेबिनार कहा था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि 10 लोगों को मैं वेबिनार मतलब पर्सनली ट्रेन करूँगा। तो उसका अपडेट भी मैं एंड में दूंगा। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, मुझे सर मत बुलाओ यार। मैं आपको इतने प्यार से भाई बुलाता हूँ तो मुझे भाई बुलाओ। ठीक है, सर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग फ्रेंड की तरह ही है। ठीक है, मैं आपका कोई सर नहीं हूँ, ना आप मेरे स्टूडेंट हो। हम लोग भाई की तरह है, फ्रेंड्स की तरह। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर प्राइस हो तो ट्रेड कैसे करना है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा चार्ट के ऊपर, और मैं आपको पहले सिखाऊंगा यहाँ पर, देन हम लोग चार्ट के ऊपर भी जाएंगे। तो उससे पहले बहुत लोगों की क्वेश्चन आ रही थी कि PSY लेवल मतलब क्या, PSY लेवल मतलब क्या है, और टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है, टाइम फ्रेम। तो PSY लेवल मतलब साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे कि 40,000 हो गया, 40,500 हो गया, 5,500 हो गया, 10,000 हो गया, 15,000, 20,000, इसको बोलेंगे हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल। 500 और 1,000 इसको बोलेंगे हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल। और टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है आपको, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। तो मैंने इस दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे थे इसके ऊपर। तो मैंने आपको बताया PSY लेवल मतलब क्या, और टाइम फ्रेम 1 मिनट का आपको यूज़ करना है। तो हम लोग आएंगे अभी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कैसे करना है। जैसे मान लो कि ये क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो एक तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर ओपन हो या फिर नीचे ओपन हो। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है। या तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो या फिर यहाँ पे ओपन हो। तो यहाँ पे अगर ओपन होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होगा तो या फिर ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा। या फिर अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो या फिर या यहाँ से क्या हो सकता है कि एक तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो मैं आपको अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है और ऊपर जाता है तो ट्रेड कैसे करना है ये भी बताऊंगा, और मार्केट ऊपर ओपन होता है और नीचे जाता है तो ट्रेड कैसे करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, ये भी बताऊंगा, सेटअप पे दूंगा, और मैं आपको नज़रिया भी बदल दूंगा चार्ट को देखने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि जैसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, और मार्केट अगर ओपन होता है यहाँ पर और ऊपर जाता है तो ट्रेड कैसे करना है। देन मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है और मार्केट ऊपर ओपन होता है लेकिन नीचे आता है तो ट्रेड कैसे करना है। तो फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे, और सेकेंड मतलब इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट अगर क्लोजिंग प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आ रही है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म में क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, ये सी है। ठीक है, ये सी है। ड्राइंग के ऊपर मत जाओ, मैं मतलब माउस से कर रहा हूँ तो ठीक से नहीं आएगा। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, ऊपर जा रहा है तो ट्रेड कैसे करना है। जैसे मैं आपको एक एक यहाँ पे ना दो चीज़ें आपको देखनी है। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है और मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए, ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पे ये मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल है, सारी ये ग्रीन कैंडल है, ये भी 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 ग्रीन कैंडल है। तब आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखनी होती है, कि जो जो बायर्स है ना क्लोजिंग प्राइस के, वो सेफ है कि नहीं, और दूसरी चीज़ कि इनका प्रॉफिट कितना हुआ है, और तीसरी चीज़ आपको देखनी होती है कि इनका एसएल क्या दूर, बहुत दूर हो चुका है। तो अगर इनका एसएल का डिस्टेंस अगर दूर हो गया ना तो मार्केट इनको खाने के लिए नीचे नहीं आ सकता। इनका प्रॉफिट कम करने के लिए आ सकता, कम करने के लिए आ सकता है, लेकिन इनका एसएल खाने के लिए नहीं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान लो कि आप ऑपरेटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मान लेते कि ऐसा एक चार्ट बना हुआ है, एंड यहाँ पर भी ऐसा एक चार्ट बना हुआ है। तो मार्केट आज ओपन हो गया है, मान लेते कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जैसे मान लेते कि ये पहले सपोर्ट की तरह काम करेगा, आप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, है ना। तो मान लेते कि मार्केट आज ओपन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब मार्केट जा रहा है ऊपर, और ये है क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे का। आप बताओ मुझे, अगर आप ऑपरेटर हो, अगर ऊपर जाने के लिए आपको ऊपर जो एसएल है उनको खाने के लिए आपको 5,000 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके आप उन लोगों का एसएल खा सकते हो
जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल कराई किया है इस प्राइस पे। और आपको अगर इन बायर्स को ये सेल खाना है तो तब आपको 20,000 करोड़ आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इन बायर्स का एसएल खा सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि आप किसका एसएल खाओगे। मैंने क्या बताया, आप ऑपरेटर को ऐसा समझे, पल भर के लिए ऐसा समझो आप मार्केट है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, 100% यहाँ पे सेल किया होगा। जो पोजिशनल स्टॉप लॉस हो सकते हैं, इंट्राडे स्टॉप लॉस हो सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ का स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो लोगों ने मतलब शॉर्ट करके बैठे हुए हैं या फिर सेल किया होगा जो भी, ठीक है, या फिर पुट बाई किया होगा। तो यहाँ पे एक तो सेलर्स होंगे, उनके एसएल कहाँ पे होंगे, ये ऊपर होंगे। तो ये हो सकता है कि आप लोग इनका एसएल खाने के लिए ऊपर जाओ। अगर आपका इनका एसएल खाने के लिए अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको 5,000 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इन लोगों का एसएल खा सकती हैं। और अगर आपको इन लोगों का एसएल खाना है, जो लोग नीचे बाय किए हुए हैं ना, उनका एसएल खाना है, तो आपको मार्केट में 20,000 करोड़ की मतलब सेलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग इनका एसएल खा सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि आप लोग 5,000 करोड़ लगाओगे या फिर 20,000 करोड़ लगाओगे। तो ऑपरेटर क्या करेगा या फिर हम लोग क्या करेंगे, 5,000 करोड़ ही लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि 5,000 करोड़ लगा के मार्केट एसएल खाने के लिए मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट बना सकता है। तो ये 20,000 करोड़ लगाएगा ही क्यों? तो ऐसा समझो हमेशा कि चार्ट जहाँ पे पास में होगा ना मार्केट, हर बार नहीं, लेकिन हमें मतलब ज़्यादातर टाइम क्या करेगा मार्केट, जैसे ये चार्ट बहुत दूर है ऐसा मान लो, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया ना, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे है लेकिन इनको एसएल खाने के लिए ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप डिस्टेंस बायर का बहुत ज़्यादा हो गया ना। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये एसएल बहुत दूर होंगे, और ये एसएल दूर हो गए तो मार्केट उनको टारगेट करने के लिए नीचे नहीं जा सकता। हाँ, उनका प्रॉफिट कम कर सकता है, लेकिन उनका एसएल टोटल एसएल खाने के लिए उनको नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि आप सोचो, बायर जैसे मान लो यहाँ पे बायर लोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे बायर लोगे और मार्केट अभी हो गए यहाँ पे ओपन, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो एक तो मार्केट नीचे आएगा तो ये तो बायर सेफ है ना, तो ये कभी भी निकल सकते हैं, यहाँ पे निकल सकते हैं, यहाँ पे निकल सकते हैं। तो मार्केट का टारगेट क्या रहेगा मार्केट का, इनको बस निकालो, मतलब इनका प्रॉफिट अगर कम करेगा मार्केट तो ये लोग निकल जाएंगे, और जब ये निकलेंगे तब मार्केट ऊपर चला जाएगा फिर से। तो मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया, ऑपरेटर कैसा देखता है या फिर आपको कैसे देखना है, ठीक है। मैं आपको एक सेटअप भी दूंगा तो उसकी टेंशन मत करो, और चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा भी। तो आपको बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये बताता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा जो मैंने आपको क्या बताया, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे है और मार्केट ओपन होगा यहाँ पर और ऊपर जा रहा है, तो ट्रेड कैसे करना है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो ट्रेड कैसे करना है, इसके ऊपर में आएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मार्केट, आप ध्यान से सुनना, अगर आपके पास नोटबुक हो तो इसको लिखो, जो मैं आप यहाँ अभी बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मार्केट ऐसे से ऊपर जा रहा है ना, तब आपको रिवर्स के लिए टोटल प्लान कभी भी नहीं करना है। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपको ऐसे प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मार्केट ऐसे नीचे गया तो आपको ऐसे प्लान नहीं करना, ठीक है। तो हमेशा ऐसा ये चीज़ याद में रखना है आपको। मार्केट ऐसे आया तो मार्केट आपको या तो है कि आप ऐसा प्लान करो, ये पूरे मार्केट ऐसा है ये प्लान करो, या फिर यहाँ पे रिटेस्ट ले और फिर से ऊपर जाए। तो आपको बी प्लान करना है, ना कि ए प्लान करना है। क्योंकि बी प्लान अगर करोगे आप तो मतलब जीतने की चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ए प्लान आप नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ऐसा कुछ वर्क नहीं करता। कभी कभी होता है लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसे नहीं होता। मार्केट को ऊपर जाना है तो ऐसे जाएगा, और नीचे जाना है तो मार्केट ऐसे जाएगा, ठीक है। 50% जोन के आसपास आएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से 50-60% जोन पे आएगा, नीचे जाएगा। तो ऐसे ही मार्केट करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए ऊपर आ रहा है, तो आपको रिवर्स के लिए प्लान नहीं करना। लेकिन मार्केट अगर छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर आ रहा है, बहुत छोटी छोटी कैंडल है, इसका मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी नहीं है। क्योंकि जब स्मार्ट मनी होंगे ना, तब कैंडल पता है ऐसे बनेगी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होता है, इसलिए छोटी छोटी कैंडल बनेगी। लेकिन ऑपरेटर लोग आएंगे तब बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी। तो आपको क्या करना है कि जब छोटी छोटी कैंडल आपको देखे, तब आपको यहाँ पे पुट के लिए बैठना है, क्योंकि मार्केट इनके एसएल खाने के लिए नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है। और मैं आपको एक सेटअप बताऊंगा, 2 सेटअप बताता हूँ, ठीक है। तो एक सेटअप होगा, 3 सेटअप बताऊंगा। या तो आप लोग क्या करो कि अगर बड़े बड़े कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर आ रहा है तो रेजिस्टेंस से वहाँ पे आपको सेल करना है, और निकलना कब है, 50-60% जोन ड्रॉ करना है। जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे रेड कैंडल बन गई मान लेते, और जो 50-60% जोन आएगा ना, उसको वहाँ पे आपको निकलना है। इस कंडीशन में आपको याद रखना है, मार्केट अप ट्रेंड में है
सारे कंडीशन में याद रखो। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया और ऊपर जा रहा है तो ट्रेड कैसे करना है। लेकिन प्रीवियस चार्ट कैसा है, अप ट्रेंड में। तब की जो आज का वीडियो है ऐसा ही कंडीशन, अप ट्रेंड में मार्केट है और मार्केट ओपन हो गया यहाँ पे और ऊपर जा रहा है तो कैसे ट्रेड करना है, इसके ऊपर हम लोग बात करें। तो मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया, आपको यहाँ पे सेल के लिए प्लान करना है, जो भी 50-60% जो जोन आएगा वहाँ पे निकलना है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, 1:2 प्लान आपको नहीं करना बिल्कुल भी, आपको 1:1 प्लान करना है। इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो, और जब ट्रेंड के साथ अगेंस्ट होते हो ना तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। क्योंकि सोचो आप ऐसे ऐसे मार्केट सीधा आ रहा है तो यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया होगा, मतलब जो भी ऑपरेटर्स होंगे उसके पास ऐसा तगड़ा होगा, इसलिए तो इतना मतलब पुश घोड़े की तरह उन्होंने ऊपर मार्केट को लेके आ गई। तो उनके पास पैसा हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1:1 ले लो, जो 50-60% जोन आएगा, 50-60%, 60% पे नहीं निकलना आपको, 50% पे जैसे ही मार्केट टच करे आपको तुरंत निकलना है। क्योंकि मार्केट हो सकता है कि एक बड़ी सी रेड कैंडल ऐसे बनाए और उसी को कैंडल में उस कैंडल लास्ट की क्लोजिंग जो होगी ना हैमर में, वो क्लोजिंग हो जाएगी और देन एकदम स्पीड से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा और एक सेटअप बताता हूँ मैं। जैसे कि फर्स्ट सेटअप मैंने क्या बताया कि मार्केट अगर धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तब आप पुट के लिए प्लान कर सकते हो। या फिर मार्केट अगर डायरेक्टली गया रेजिस्टेंस के पास, अगर यहाँ पे कैंडल बोले यहाँ पे बेरिश मारो जो कैंडल चाहिए आपको, ठीक है, तो यहाँ से नीचे मार्केट आएगा तब आपको 50% पे निकलना है, 60% पे नहीं निकलना, 1:1 लेना है, 1:2 लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना। या फिर आप क्या प्लान कर सकते हो, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे जब रेड कैंडल दिखेगी आपको तब आपको शॉर्ट करना है, फिर से यहाँ पे कब निकलना है, 50-60% जोन में, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ हो। लेकिन ये तीनों का अगर बाप किसको बोलोगे तो ये फोर्थ सेक्टर जो कि है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि रेजिस्टेंस यहाँ पे वेट करो आप लोग, रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे फिब लगाओ, जो भी 50-60% आएगा ना उसके ऊपर आपको बाय करना है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश मारूबोजू, तब आपको यहाँ पे बाय करना है। क्यों बताता हूँ, एक तो आप सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव मतलब ट्रेंड के साथ भी हो, सेंटिमेंट भी अच्छा है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट हो, यहाँ पर भी ट्रेंड के अगेंस्ट हो, यहाँ पर भी ट्रेंड के अगेंस्ट हो, लेकिन इस केस में आप ट्रेंड के साथ हो तो मार्केट आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या आपका टारगेट हिट हो सकता है। तो आपको वेट करना है कि ये जब सेटअप बने तब आपको ट्रेड करना है, ये सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 1:1 लेके निकलना है। 50% पे जैसे ही टारगेट मतलब टच होगा ना कैंडल तब आपको निकलना है, 60% का भी वेट नहीं करना, 50% पे जैसे है तब आपको निकलना है। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा पीछे जाके देखो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको सेटअप्स बताई, मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, मार्केट ओपन हो गया यहाँ पर और नीचे आ रहा है तो ट्रेड कैसे करना है। मैंने आपको इससे पहले क्या बताया कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, थोड़ा सा समअप करता हूँ मैं। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया और ऊपर जा रहा है तो ट्रेड कैसे करना है। इसके पीछे मैंने 3 या 4 सेटअप आपको दे दिए। ठीक है, एक तो मार्केट छोटी छोटी कैंडल आपको बनाते हुए ऊपर जा रहा है तब आपको पुट बाय करना है, या फिर रेजिस्टेंस के पास में अगर यहाँ पे बोली बेरिश मारूबोजू कैंडल दिखती है तब आपको यहाँ पे पुट बाय करना है। यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, 50% पे आपको निकलना है, 60% पे नहीं निकलना है, क्योंकि आप ट्रेंड के आगे हो। ये और एक सेटअप क्या बताया मैंने, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने दो, यहाँ पे जब बेरिश मारूबोजू बड़ी कैंडल दिखे तब आपको यहाँ पे बैठना है और 50% पे निकलना है, 60% का वेट बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो। या फिर मैंने और क्या सेटअप बताया कि वेट करो और जब 50-60% पे मार्केट आए, यहाँ पे बुलिश मारूबोजू जब कैंडल दिखे तब आप बाई के लिए यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, सी बाई करके मतलब कॉल बाई करके, यहाँ पे आप ट्रेंड के साथ हो, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मतलब अच्छा है, आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये है अगर मार्केट ओपन होता है और ऊपर जाता है तो ट्रेड कैसे करना है। अब हम लोग बात करेंगे मार्केट हो गया ओपन हो गया ऊपर और नीचे आता है तो ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, हो सकता है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो, जैसे मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल ही बना दी मार्केट ने, ये कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल बना दी। आप यहाँ पे बाय करोगे सेल करोगे, आप बताओ मुझे चार्ट में बताओ कि आप बाय करोगे या फिर सेल करोगे। तो ये डिपेंड किस पे करता है, आपको इसके लिए थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा, आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा निफ्टी से। जैसे मान लो कि ये बैंक निफ्टी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, जैसे मार्केट आ गई है ये बड़ी सी रेड कैंडल बना के, और ये निफ्टी और ये है बैंक निफ्टी। ठीक है,
अगर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकडाउन दे दिया है या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया है, और तभी अगर मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो क्लोजिंग प्राइस के पास में है या फिर सपोर्ट के पास में क्लोजिंग प्राइस भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास हो और निफ्टी ने अगर ब्रेकडाउन दे दिया है, तब आपको यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बनानी है। भाई ध्यान से सुनो, आपके पास नोटबुक हो ना तो लिखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बता रहा हूँ ना बहुत मतलब लॉसेस करके मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल के साइड बैठना है। देन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको क्या क्यों ऐसा करना है। जैसे ज़्यादातर बार ऐसा ही होता है, देखो ना आप, एक इंडेक्स में ब्रेकआउट दे दिया और एक इंडेक्स अगर रेजिस्टेंस पर है, जैसे मान लो कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, निफ्टी रेजिस्टेंस पर है, तो जिस इंडेक्स ने भी ब्रेकआउट दिया है ना, वो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। और जो इंडेक्स रेजिस्टेंस ले रहा है वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। और इसका अपोजिट समझो, जैसे मार्केट कोई भी इंडेक्स हो, जैसे मान लो कि बैंक निफ्टी सपोर्ट पे आया, वो सपोर्ट पे है और निफ्टी ने अगर ब्रेकडाउन दे दिया, तो जो जिस इंडेक्स ने ब्रेकडाउन दिया है वो ऊपर आ जाएगा फिर ब्रेकडाउन देखिए, और जो सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। वंस अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है भाई, ठीक है। यहाँ पे 100% किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो जिसकी जो बता रहा हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी बस हाई है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्या होता है, जैसे कि निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया, जैसे मान लो कि ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन दे दिया और मार्केट डायरेक्टली आ गया नीचे, और अब सपोज बैंक निफ्टी यहाँ पे आ गया सपोर्ट के पास। तो जिन लोगों ने ना यहाँ पे जिन लोगों ने भी मिस किया है ना निफ्टी को शॉर्ट करना या फिर पी बाई करना, तो वो लोग क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी में आप वेट करेंगे कि इसका ब्रेकडाउन मिले तब हम लोग पी बाई करेंगे। लेकिन मार्केट को पता है, तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे होल्ड करेगा। मार्केट को पता है ना कि जैसे आपकी खुद की साइकोलॉजी देखो, आप क्या करते हो, जैसे निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया, आपका ट्रेड मिस हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करोगे कि बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन होने का वेट करोगे यार। जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट होगा तब आप लोग सेल करो, पी बाय करोगे। लेकिन मार्केट को सब पता है, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, क्योंकि मार्केट को पता है अगर ये नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा तो सेलर्स आएंगे और सेलर्स पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मार्केट को ऐसा करने नहीं देना है, मार्केट को क्या करना है, 90% का लॉस करना है और 10% का प्रॉफिट करना है। जो भी ये 10% लॉस करेंगे ना, वो प्रॉफिट कन्वर्ट होके इनके पास जाएगा, ये 10% लोगों के पास। तो ऐसा ही है। तो आपको क्या समझ में आ गया, जब मार्केट ऊपर ओपन हो और नीचे आए तब आपको क्या करना है, जब क्लोजिंग प्राइस के पास पे हो तो आपको कंपेयर करना है निफ्टी से, और निफ्टी जब ब्रेकडाउन दे दे तब आपको यहाँ पे कौन सा बाय करो और ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। और ये यहाँ पे और एक जो याद रखने वाली एक चीज़ है कि निफ्टी बहुत निगेटिव ना हो, ठीक है। लेकिन कि जैसे कि निफ्टी अगर बहुत निगेटिव है तो वो क्या करेगा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाएगा, दिन निफ्टी भी थोड़ा सा पुल बैक लेगा, लेकिन बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है क्योंकि निफ्टी बहुत निगेटिव है ना, तो ये ट्रेंड फिर से कंटिन्यू कर सकता है। और जब निफ्टी कंटिन्यू करेगा तो बैंक निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा सेटअप है जो मैंने आपको बताया। फिर से रिवाइज करता हूँ मैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए मार्केट अगर ऊपर जा रहा है बड़ी बहुत, तब आपको रिवर्स के लिए प्लान बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये हो सकता है कि बड़ा कोई भी ऑपरेटर हो जिसके पास पैसा बहुत तगड़ा हो सकता है, वो थोड़ा सा पुल बैक लेके ऊपर भी जा सकता है, तो आपको रिवर्स के लिए प्लान नहीं करना। या फिर मार्केट अगर छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है तब आपको पुट बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी नहीं है, ये रिटेलर्स लोग हैं। या फिर मैंने आपको क्या बताया कि रेजिस्टेंस के पास जब बेरिश मार्बूज कैंडल पर जब बने तब आपको शॉर्ट करना है, 50-60% पे निकलना है। जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो तब आपको यहाँ पे जब कैंडल बने तब आपको निकलना है। यहाँ पे मैंने क्या चीज़ आपको बताई है, 50% पे जैसे ही टच होगा ना मार्केट आपको निकलना है। 60% का भी आपको वेट नहीं करना, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो, सेंटिमेंट पॉजिटिव है और आप नेगेटिव साइड में बैठे हो। ट्रेंड अप है मतलब अप ट्रेंड है, और अपन डाउन ट्रेंड में मतलब ट्रेंड के अपोजिट बैठे हुए, तो आपको 1:1 ही लेना है इन दोनों कंडीशन में। ये तीनों कंडीशन में आपको 1:1 के लिए प्लान करना है, 1:2 के लिए बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। क्योंकि अगर आप 1:2 के लिए प्लान करोगे ना तो हो सकता है कि आप कभी मार्केट आपको दे भी दे 1:2, लेकिन ज़्यादातर बार आपका ऐसे लेट होगा। या फिर मैंने और एक कंडीशन क्या बताई कि वेट करो, मार्केट को रेजिस्टेंस लेने दो, जब 50-60% पे आएगा तब आपको यहाँ पे बाय करना है। दिन आपका टारगेट 1:2 आप रख सकते हो क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड के साथ हो, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने और क्या बताया मैंने आपको, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है नीचे आता है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर क्लोजिंग प्राइस के पास में आ गया तो आपको देखना है निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है कि अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया ना तब आपको यहाँ पे कॉल बाय करना है, दिन मार्केट ऊपर जा सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है
थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, मैंने आपको बता दिया इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने बड़ी रेट, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया, नीचे आ गया मार्केट। क्या किया इसने, सपोर्ट ले लिया क्लोजिंग प्राइस से। मैंने आपको क्या बताया कि क्लोजिंग प्राइस के पास में अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तब आपको बाय इन के लिए बैठना है। लेकिन कब, जब बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दे या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दे। तो देखते हैं हम लोग कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया है कि नहीं। देखो यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया और बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन नहीं दिया। तो सिंपल सी कंडीशन है जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे डेट है, ठीक है। आपको अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप चार्ट पे खुद जाके टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करना तो फॉरवर्ड टेस्ट करो। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो आपको स्कैल्प ट्रेड की नज़र से देखना है इसको, एसएल हंटिंग को स्कैल्प की नज़र से देखना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे वेट गए तो सीधा 400 पॉइंट लेके उठना है, 500 पॉइंट लेके उठना है, ऐसा नहीं करना। आपको 30-40 पॉइंट या मैक्स 100 पॉइंट यहाँ तक आपको सोचना है एसएल हंटिंग के लिए। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जैसे मैं यहाँ पर भी देखो क्या हो गया, यहाँ पे ये जो सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन दे दिया। अब सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा तो कौन आएगा, सेलर आएगा। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देगा तो कौन आएगा, सेलर्स आएंगे, ऑब्वियसली सेल्स आएंगे। आपको अब तब क्या देखना है, यहाँ पे अगर आपको कॉल बाय करनी है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया ना, एक इंडेक्स ने कर दिया ब्रेकडाउन, और अब मैंने क्या किया, अगर एक इंडेक्स, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ, एक इंडेक्स ने क्या किया, ब्रेकडाउन दे दिया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, ब्रेकडाउन दे दिया, और निफ्टी अगर सपोर्ट के पास में है तब आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग निफ्टी सपोर्ट के पास में है क्या। देखो यहाँ पे निफ्टी ने अच्छे से सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे देखो सपोर्ट ले लिया, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया, और बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, सेलर्स आ गए। मार्केट वर्क कैसे करता है, देखो पहले मार्केट ने इन सेलर्स लोगों को निकाल दिया, ठीक है। आप ये भूल जाओ, ये चार्ट नहीं ऐसा सोचो, एक पल भर के लिए ऐसा सोचो, जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, वो भी इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल से, तब कौन आएगा मुझे बताओ, बायर्स लोग आएंगे, ऑब्वियसली बात है। और जब बायर्स आ गए यहाँ पे तो फिर से मार्केट ने उनको निकाल दिया और फिर ऊपर गया। तो मैंने आपको क्या कहा है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा सेलर्स को निकाल के ऊपर जाए, या फिर ज़्यादातर टाइम क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जाना है ना, इन लोगों को, जो बायर्स लोग हैं, इनको पहले एसएल खाएगा और देन ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी मार्केट ने ऐसे किया है। ये मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, लेकिन क्या करेगा, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है ना, उनके पहले एसएल खाएगा, देन यहाँ पे स्मार्ट मनी फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे, देन मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया, तो एग्जांपल मैंने बता दिए, ठीक है। और बहुत से लोग बोल रहे कि भाई स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, क्या नहीं करता। तो फर्स्ट कैंडल जो प्रीवियस, मतलब 4 डे वाला जो 4 डे जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि फर्स्ट कैंडल को देख के ट्रेड कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो अच्छे से, आज का ही दिन है, ठीक है। जाके आज चार्ट पे देखो, आज ही निफ्टी में जाके देखना, आज जाके ट्रेडिंग में ओपन करके देखो आज मार्केट ने क्या, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, ऊपर कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है, ना तो PSY वाला अवेलेबल है, जो भी एसएल है वो नीचे अवेलेबल है, और मार्केट ने इन बायर लोगों को निकाला भी नहीं है, ठीक है। बायर लोगों को निकाला नहीं है, ना इनका प्रॉफिट कम किया है। तो अब आपको यहाँ पे पुट में बैठना है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जब इसका हाई ब्रेकआउट हो जाएगा तब आपको यहाँ पे पुट में बैठना है। देखो कितना अच्छे से आपको टारगेट मिल गया। तो आप ऐसा मत बोल लो कि स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए वर्क करेगी जो हार्ड वर्क करेंगे, और जो हार्ड वर्क नहीं करेंगे उनके लिए कुछ भी नहीं वर्क नहीं करता, ठीक है। तो जाके आप इस ट्रेडिंग में जाके आज जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी डे 4 में, वो जाके भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 10 लोगों को पर्सनली ट्रेन करूंगा एक वेबिनार में, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं सीख रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहा हूँ। तो जैसे ही मैं वो सीख जाऊँगा ना सॉफ्टवेयर चलाना, तो मैं आपको मतलब बता दूंगा कि कब वेबिनार है और किन लोगों को मैंने चूज़ किया है। दूसरी चीज़, मैं और आपके लिए कोर्स प्लान कर रहा हूँ जो कि बेसिक टू एडवांस होगा। प्राइस एक्शन, वहाँ पे हम लोग एसएल हंटिंग का यूज़ करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो कोर्स कब लॉन्च होगा उसके बारे में भी बताऊँगा। अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो और कैंडलस्टिक के बारे में नॉलेज सीखो, या फिर आप राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई लोग, थैंक यू, बहुत प्यार आपको।